सर आपने निर्मला सीतारमन जी से भी बात की, उनके साथ मीटिंग की, 20 मिनट्स ऑफ हर टाइम आपने उन्होंने आपको दिया, तो उस समय क्या बात हुई? व्हाट वाज द पॉइंट्स दैट यू पुट अक्रॉस? The most important thing is to connect the cow to the Indian economy. Cow to the contribution of Indian bioeconomy, rural bioeconomy in the Indian GDP. वहाँ हमने उनसे बात की, हमने बताया कि किस तरीके से बेसिकली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं या हम अभी किस तरीके से नैनोटेक, जैसे आप अगर टेक्नोलॉजी में बात करें, एआई है, तो एआई के आने के बाद में फिनटेक हुआ, एडटेक हुआ, मेडटेक हुआ, बहुत सारी उसकी स्ट्रीम्स निकली। इसी तरीके से जब हम नैनोटेक पे आए, तो नैनोटेक का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है मटेरियल साइंस। तो हमने उस मटेरियल साइंस में गोबर में से ऐसे मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जो बेसिकली अब जाएंगे सीमेंट, सिरामिक 50 इंडस्ट्रीज़ को। और जब उन 50 इंडस्ट्रीज़ में अगर वो बहुत 1% मार्केट को भी कैप्चर करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा सा 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो उनके सामने इस विषय को रखने का या उन्हें इस गौ महाकुंभ में इन्वाइट करने का हमारा मकसद ही ये था कि हम उन्हें बता सकें कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, इसका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होने वाला है। इन्हें भारत सरकार से, वित्त मंत्रालय से किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं गौ कारीगर्स, जो बेसिकली काउ बेस्ड ग्रीन कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करें, गोबर से बेस्ड एमएसएमईज, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम कैसा हो। जीएसटी आप 5% पर लेकर आए, हम कहते हैं गोबर बेस्ड जितने काम कर रहे हैं इनकी जीएसटी फ्री की जाए, क्योंकि दुनिया में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, दुनिया में और कोई ये हैंडीक्राफ्ट नहीं कर रहा है। गौमूत्र से जो एफएमसीजी के सोप्स बन रहे हैं, उन्हें और बाकी जो केमिकल बेस्ड सोप बन रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये सारी बातों को हम रखें, नीति आयोग के सामने रखें, वित्त मंत्रालय के सामने रखें। ये जो बुक है काविज्म, इस बुक के अंदर हम लोगों ने नीति आयोग के लिए और विकसित भारत 2047 उसके लिए भी एक पूरा का पूरा रोड मैप हमने रखा है। तो ये किताब ना सिर्फ एक गौपालक के लिए है जो अनपढ़ है, लेकिन उनके लिए भी है जो देश चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 का एक रोड मैप दुनिया के सामने रख रहे हैं। उम्मीद है ये किताब ब्यूरोक्रेट्स के पास भी पहुंचेगी, लर्नेड साइंटिस्ट के पास भी पहुंचेगी, उन सब वैज्ञानिकों के पास भी पहुंचेगी जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सारे फॉर्मुलेशंस हमने फ्री में सबके सामने डाल दिए हैं, ताकि लोग, हर गौशाला जो है अपने आप में एक प्रयोगशाला बन जाए। उन्हें किसी डॉक्टर सत्यप्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उनके पास फॉर्मुलेशंस हैं, उनके पास एसओपीज़ हैं। स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट्स, फेल होइए 50 बार, मुझे पता है आप मुझसे बेहतर प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और उनके लिए मार्केट आएगा, ब्यूरोक्रेसी जागेगी, गवर्नमेंट जागेगी। तो हमारा वहाँ भी मकसद यही था, यहाँ भी मकसद यही है, टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि काव इज बेसिकली द कोर एंड द एक्सेल ऑफ योर इकोनॉमी, योर जीडीपी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में शायद हम बात करें कि भारत की संसद से हमारे लिए एक अलग से बजट प्रपोजल्स आएँ, अलग से उसके ऊपर चीज़ें आएँ। उम्मीद है, लेट्स होप इट विल कम थ्रू।